चलो भाई, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मांगी तो कैश बुक है, बट मैं अभी जनरली करूँगा। क्या करूँगा? जनरल। ठीक है, एक बार फटाफट पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। जो इंस्टॉलमेंट एंट्रियाँ होती है वो क्या होती हैं? या तो ड्यू या तो रिसीविंग। ड्यू में कौन डेबिट होता है? इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट डेबिट होगी तो सामने कौन होगा? शेयर कैपिटल। रिसीविंग में कौन डेबिट होता है? बैंक। तो सामने कौन होगा? इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना, तो पहले इंस्टॉलमेंट ही मिलेगी, तो तैयार रखते हैं। अच्छा, तुम्हें मैंने बताया था जब भी बड़ा क्वेश्चन आता है ऐसे वाला, तुम्हारी पहले 3 चीज़ें तैयार होती हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होती है इशू, और दूसरे का नाम क्या होता है? अप्लाई। और यहाँ इमीडिएटली सेकंड नंबर पे क्या तैयार हो जाती हैं? इंस्टॉलमेंट। फिर देखना मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करूँगा और फिलअप करता रहूँगा। तीसरे नंबर पे क्या होती है? टेबल। पर टेबल बनानी कब है? जब क्या होगा? ओवर सब्सक्राइब। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ना चालू करता हूँ, इसको फिलअप करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है ये अल्फ़ा लिमिटेड वाला। ये पुरानी बुक नई बुक सब में होगा, तो वहाँ जाके देख लेना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अल्फ़ा लिमिटेड। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा लिमिटेड इशू 10,000 शेयर। कंपनी कितने शेयर बिकना चाह रही है? 10। मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी हाथों हाथ डाल देना। तो इशू कितने कर रही है? 10,000। आगे लिखा है एक शेयर कितने का है? 10। तो ये जो 10 होता है ये फटाफट कहाँ पे लिखते हैं? इंस्टॉलमेंट के टोटल में। कितना आ गया? 10। इंस्टॉलमेंट आ गई। 2 रुपये क्या है? एप्लीकेशन। तो देखो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी उसको वैसे वैसे फिल करते जाना है। आगे अलॉटमेंट जो है वो कितने की है? 3। उसके बाद फर्स्ट कॉल कितने की है? 3। सेकंड एंड फाइनल कॉल, थोड़ी सी मेरे पास जगह नहीं है तो एडजस्ट कर लेते हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की है? 2। कितने की है? 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन व रिसीव्ड, कितने लोगों ने अप्लाई करा है? 15,000। ठीक है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जा रही है। अब पढ़ के बताओ, क्या ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया? ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो ये कौन सा केस हो गया? और अगर ओवर सब्सक्राइब मुझे यहाँ से ओके मिल जाता है तो मैं फिर टेबल भी बनाऊँगा। याद कर लेता हूँ टेबल भी। अप्लाइड, अलॉटेड और रिजेक्टेड। कितने ने छोड़नी होती हैं? 3। 1 2 3। यहीं से चुरा लेते टोटल। कितने लोगों ने अप्लाई करा है? 15। और कंपनी कितने इशू कर सकती है? 10। कंपनी कितने डिलीट करेगी? 5। अच्छा, मैंने ना पिछली क्लास में बताया था कैटेगरी के बारे में। किसके बारे में बताया था? कैटेगरी। बड़े बच्चों को टेबल में बड़ी दिक्कत है। टेबल गलत है तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा तुम्हारा। कैटेगरी का मतलब होता है कैसे पता चलता है कैटेगरी है या नहीं है? जहाँ पे अप्लाइड से लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? अप्लाइड। उसके आगे पढ़ना चालू करना है। अगर तुम्हें उसकी अगली लाइन में ही क्या मिल जाता है? कुछ न्यूमेरिक में क्या मिल जाता है? न्यूमेरिक, तो कैटेगरी है। और अगर कुछ न्यूमेरिक में नहीं मिलता है तो कैटेगरी नहीं है। अच्छा, अगर कैटेगरी नहीं होती तो इसी को कैटेगरी बना देते हैं, यही पहुंच जाता है। तो चला पढ़ते हैं इसके आगे, अप्लाइड शेयर के आगे पढ़ना है। ठीक है, द शेयर्स वर अलॉटेड होना प्रो राटा का। मैंने पिछले बार बताया था प्रो राटा का मतलब क्या होता है? शेयर मिलेंगे पर कम मिलेंगे। टू द एप्लीकेंट ऑफ 12। लो जी, कैटेगरी मिल गई। सर कैसे पता चला? क्योंकि क्या आ गया? न्यूमेरिक। अब जिसने पिछला क्वेश्चन करा होगा देखो वहाँ पे कुछ न्यूमेरिक में नहीं था, यहाँ पे आ गया। अब सर ये दिक्कत है, चलो 12,000 आ गया, कैटेगरी दे दी है। 12,000 इधर लिखूँ या इधर लिखूँ? ये क्वेश्चन सब बच्चों का होता है। तो ज़रा चेक करो 12,000 के आगे क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेंट। अगर अलॉटेड होगा तो अलॉटेड में, एप्लीकेंट है तो अप्लाइड में। कहाँ पे लिखेंगे? अप्लाइड। एप्लीकेंट है तो अप्लाइड, अलॉटेड होगा तो अलॉटेड। फिलहाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एप्लीकेंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया 12,000। पर क्वेश्चन में बड़ा चंटा है, उसने मुझे ये तो बता दिया कि 12,000 अप्लाइड है, पर ये नहीं बताया कितने दिन है। नहीं बताया ना। तो देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में अप्लाइड बता देंगे और अलॉटेड नहीं बताएंगे, ये पॉइंट याद रखना, तो इसका मतलब है सारे उसे दे दो। तो बताओ कंपनी कितने दे सकती है? 10। तो भाई सारे ही दे दो। यहाँ तो भैया बता दो ये कितने देने हैं तो मैं वही लिख लूँ। नहीं बताओगे तो सारे उसे दे दूँगा। ठीक है, अब बताओ कितने रिजेक्ट करे? 2। सर ये कैसे निकाला? 12 - 10 2। आगे देखते कोई कैटेगरी। आगे तो कौन सी लाइन चालू हो गई? शेयर होल्डर। तो इसका मतलब है अब जिसने पहले ये टोटल नहीं लिखा होता वो दूसरी कैटेगरी तो कभी लिख ही नहीं पाएगा। अब कैटेगरी एक ही थी, तो इसका मतलब है अगर छोड़ नहीं बताया हुआ तो इसको पहले मैच कराओ। 12 और 15 को मैच कराओगे तो कितना बैलेंस बचता है? 3।
10 और 10 को डैश, 2 और 5 को 3। अब ये जो कैटेगरी है कि 3 या किसी ने अप्लाई करे थे उसको कुछ नहीं मिला तो उसे कितने रिजेक्ट हुए? 3। ये कैटेगरी क्वेश्चन में नहीं थी, ये कैटेगरी कैसे निकली है? बैलेंसिंग फिगर। तो ये वही कर सकता है जो सबसे पहले क्या लिखेगा? टोटल। मान लो अगर मैं टोटल नहीं लिखता फिर क्या करते? बैलेंस कभी सोच ही नहीं सकते थे तुम, ठीक है ना। तो ये बैलेंस बन सकता है, इसलिए पहले टोटल और जो कैटेगरी दी वो, उसके बाद चेक करो कि अगर क्वेश्चन में कैटेगरी की लाइन खत्म हो गई है तो टोटल मैच करके देखो, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या बनेगा? बैलेंस। क्या बनेगा? बैलेंस। आ जाओ अब फोर्थ, जो शेयर होल्डर की लाइन होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया, जब भी शेयर होल्डर आएंगे किसके लिए आएंगे? कांटे लगवाने। ये बहुत बड़ी लाइन बोली तूने। शेयर होल्डर जैसे ही आएगा क्या लगाने आएगा? कांटे। तो मैं पहले तैयार हो गया हूँ, चलो जी भैया कांटे लगाने हैं, तो जरा यहाँ पे लिख दो शेयर होल्डर। ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन, एक बंदा निकल के आ गया, हु वाज अलॉटेड टू अंडर शेयर्स। कह रहा है सबने अलॉटमेंट दे दी बट एक बंदे ने नहीं दी, तो इसका मतलब है कांटा किस में लगाऊं? और बताओ इसके पास कितने शेयर हैं? क्वेश्चन में चेक करना, अप्लाइड है अलॉटेड है? अलॉटेड। वहाँ बाकायदा क्या लिखा हुआ है? अलॉटेड। मुझे वही चाहिए, ठीक है। आगे की लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड, मतलब जैसे ही उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए उसके शेयर क्या कर लिए गए हैं? फॉरफिट। तो एक छोटी सी लाइन जो आगे मारूंगा, छोटी सी लाइन जो मैं कांटों के नीचे मारूंगा, इसका मतलब होता है कि अलॉटमेंट करने के बाद आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं करनी। किसकी एंट्री करनी है? फॉर फ्यूचर। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा सर पिछले क्वेश्चन में तो सबके बाद कर दी, क्योंकि फॉर फ्यूचर तो बाद में हुआ था, अब फॉर फ्यूचर बीच में हो रहा है, तो ये लाइन पढ़ लेना फॉर फ्यूचर कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। देखो उसने आगे लिखा भी है, द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर। कह रहा है फॉर फ्यूचर के बाद कौन सी एंट्री करनी है? फर्स्ट कॉल। तो मैंने एक छोटी सी लाइन मार दी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का पोर्शन खत्म हो चुका है, अब हमने क्वेश्चन क्या करना है? स्टार्ट। तो बताओ फोर्थ नंबर क्या होता है? एंट्री स्टार्ट। अब मैं तुम्हें रिवाइज कराते रहता हूँ जो मैंने पॉइंट पिछली क्लास में कराए थे। फर्स्ट एंट्री ऑफ एवरी इंस्टॉलमेंट, आने वाली पहली एंट्री, और किसकी पहली एंट्री है? इंस्टॉलमेंट की, क्वेश्चन की नहीं। इंस्टॉलमेंट की जो पहली एंट्री होती है उसमें क्या करना है? सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स पिक इनटू में अपना रेट, अपना मतलब जिसकी तुम कर रहे हो। तो पहले बताओ इंस्टॉलमेंट की डी ओ रिसीविंग होती है, एप्लीकेशन की पहले डी होती है, रिसीविंग होती है? रिसीविंग। रिसीविंग में किसको डेबिट करते हैं? बैंक। तो देखो अगर मैंने बैंक को डेबिट करा है तो सामने कौन होगा? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट बोलना है, और इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? शेयर ऐप। तो देखो इधर, अब इधर आ जाओ, पहली एंट्री में सिर्फ क्या करना होता है? नंबर ऑफ शेयर्स पिक। अब सर हमें कैसे पता चला कौन से नंबर ऑफ शेयर पिक करने हैं? तो मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट एंट्री ऑफ क्वेश्चन। अब बताओ ये पहली तो एंट्री है क्वेश्चन की मेरी, तो पहली एंट्री के क्वेश्चन की पहली एंट्री में कौन से शेयर लेने होते हैं? अप्लाइड। कौन से लेने होते हैं? अप्लाइड। मैंने यहाँ सब लिख दिया। तो बताओ इशू वाले लूँ अप्लाइड वाले लूँ? अप्लाइड। तो मैंने नंबर ऑफ शेयर, जो मेरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने पिक कर लिए। ये जो था ना नंबर ऑफ शेयर्स पिक, इसमें ये भी लगता है और ये भी लगता है। नंबर ऑफ शेयर पिक कर लिए, इनटू में अपना रेट। एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन रेट कितना है? 2। अच्छा ये होगी रिसीविंग, क्या होगी? ड्यू। ड्यू में कौन डेबिट होता है? इंस्टॉलमेंट। और अगर इंस्टॉलमेंट डेबिट करी है तो सामने कौन होगा? शेयर कैपिटल। ये तो जाता है सेम अमाउंट से, 15,000 इंटू में 2, पर मैं यहाँ डॉट डॉट करता हूँ जो तुम्हें पेपर में नहीं करनी। इस डॉट डॉट का मतलब मैंने बताया था डेथ ऑफ, तो मैंने भी इसको मार दिया, ठीक है। इसका मतलब है इस लाइन के बाद जितना भी क्वेश्चन होगा वो 15 से नहीं होगा, वो किससे होगा? 10। तो उसका मतलब है मैं शेयर कैपिटल में 15 नहीं लिख सकता, तो कितने लिखूँगा? 10। तो समझ रहे हो? नंबर ऑफ शेयर्स पिक, पहली एंट्री में पिक करते हैं अप्लाइड शेयर्स, बाकी एंट्री में नंबर ऑफ शेयर्स कौन से पिक करते हैं? अलॉटेड, ठीक है, मतलब इशू। अच्छा ये 30 आ रहे हैं, 20 आ रहा है, क्या एंट्री मैच हो रही है? तो बताओ सेकंड एंट्री को मैच कराने कौन आता है? टेबल। ये रही टेबल। बताओ भाई ड्रैग किसको करते हैं? अलॉटेड वाले को, रिजेक्टेड वाले को? रिजेक्टेड वाले को। चलो इसको पहले ड्रैग करते हैं। अगर रिजेक्टेड के नीचे से आए हैं तो कौन सा रेट लेना है? एप्लीकेशन।
जिन्होंने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा तो वो पहले देख के आएंगे, मैं इसमें बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन रेट कितना है 2। अब बताओ इसको हम किस में डालते हैं, बॉक्स में। किस में डालते हैं, बॉक्स के ऊपर लिखते हैं या तो एडजस्ट या तो रिफंड। सर कैसे पता चलता है, अगर उसके साथ में कुछ नहीं है तो रिफंड, साथ में कुछ होगा, देखो जैसे ऊपर वाला भी आ रहा है, इस क्वेश्चन में तुम्हें दोनों मिल जाएंगे। फिलहाल साथ में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, रिफंड। अगर इसके साथ में कुछ भी लिखा होता, 2, 3, 10, 1000, 2000 कुछ भी लिखा होता तो फिर मैं क्या करता, एडजस्ट, ठीक है ना। तो रिफ़ंड है ये, तो रिफ़ंड कितना है 6000, ये वाला तो यहीं पे हो गया। अब इसको ड्रैग करते हैं, रिजेक्टेड के नीचे लाओगे तो कौन सा रेट लेना है, एप्लीकेशन। और जिसने पिछली क्लास नहीं लिया तो फिर वो ऐसे तैयार रखे, रिजेक्टेड वाला रेट कौन सा होता है, एप्लीकेशन। बताओ भाई, रिजेक्टेड वाले को ड्रैग करके किस में डालते हैं, बॉक्स। क्या इसके साथ में कुछ है, बिल्कुल है, तो तुम्हारे पास दोनों आ गए। एक कुछ नहीं था तो क्या करते हैं, रिफंड, और साथ में कुछ होगा तो क्या करते हैं, एडजस्ट। अगर एडजस्ट करोगे तो फिर इसको भी ड्रैग करोगे, 10,000। अलॉटेड के नीचे आओगे तो कौन सा रेट लोगे, अलॉटमेंट। तो इसको इसके अंदर नहीं देखना, इस डब्बे को जिसके ऊपर तुमने एडजस्ट देखा इसको देखना है। क्या 4000 30,000 के अंदर आ पा रहे हैं, 4000 के अंदर आ पा रहे हैं, तो पूरे के पूरे 4000 कहाँ पे एडजस्ट हो गए, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्योंकि पूरे ही एडजस्ट हो गए, 4 या 30,000 के अंदर आ पा रहे हैं। लो जी हो गया, टू शेयर अलॉटमेंट, और रिफंड कितना है 6। रिफंड में कौन आता है, टू बैंक। ये मैं अभी तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, ये एडजस्ट हुए हैं और ये क्या हुए हैं, रिफंड। रिफंड और एडजस्ट को यहाँ से देखोगे, ठीक है। यहाँ तो ओके, चलो भाई आगे आ जाओ। पहली इंस्टॉलमेंट हो गई, अब बताओ दूसरी इंस्टॉलमेंट कौन सी है, अलॉटमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में पहले ड्यू होता है, रिसीविंग होता है, ड्यू। ड्यू में किसको डेबिट करते हैं, इंस्टॉलमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर इंस्टॉलमेंट डेबिट करी है तो क्रेडिट कौन होगा, शेयर कैपिटल, वो जो हमारा प्रोसेस है। हाँ भाई पहली एंट्री है कि नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट की जो भी पहली एंट्री आएगी तुम्हें क्या करना है, और पहली एंट्री कोई भी हो, रिसीविंग हो या ड्यू हो। देखो एप्लीकेशन की पहली एंट्री कौन सी थी, रिसीविंग, पर अलॉटमेंट की कौन सी है, ड्यू। तो कोई भी हो, पहली एंट्री में क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स पिक इनटू में अपना रेट। अब नंबर ऑफ शेयर कैसे पिक करते हैं, पहली एंट्री में अप्लाइड होता है, बाकी कौन सी एंट्री में क्या लेते हैं, इशू, क्योंकि ये तो मर चुका है। नंबर ऑफ शेयर पिक कर लिए इनटू अलॉटमेंट का रेट कितना है, 3। बोलो यहाँ तो ओके, ड्यू हो भी गई। अगली एंट्री कौन सी है, रिसीविंग। रिसीविंग में किसको डेबिट करते हैं, बैंक। पर मैंने तुम्हें बताया था एक लाइन छोड़ के चलते, किसके लिए, कॉल्स इन एरियर्स के लिए, जब आएगा तो लिख लेंगे। तो रिसीविंग के सामने कौन आती है, इंस्टॉलमेंट। बैंक अकाउंट जब डेबिट करते हैं आफ्टर एप्लीकेशन, कौन क्या चीज़, आफ्टर एप्लीकेशन लिख देता हूँ। एप्लीकेशन एंट्री करने के बाद फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू अमाउंट। लो जी, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट खोला, ड्यू अमाउंट कितना है, 30, माइनस ड्यू अमाउंट के बाद क्या करते हैं, सेकंड एंट्री। मेरी सेकंड एंट्री ये रही, क्या इसमें शेयर अलॉटमेंट का नाम है, बिल्कुल है। कितना अमाउंट है, 4। यहाँ पे भी लिख दूँ क्या, ड्यू अमाउंट माइनस में सेकंड एंट्री माइनस में कॉल्स इन एरियर्स। सर CIA कैसे पे चलेगा, इस समय तुम कौन सी एंट्री कर रहे हो, अलॉटमेंट। चेक करके आओ अलॉटमेंट के आगे कांटा लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो जोन सी तुम एंट्री कर रहे हो तो जोन सी इंस्टॉलमेंट की अगर उसके आगे कांटा लगा हुआ है तो CIA भी आएगा। तो इसका मतलब मुझे CIA निकालना पड़ेगा, आएगा तो जो जगह छोड़ी थी उसको भी लिख देंगे क्योंकि वो आ रहा है, ठीक है। CIA का फॉर्मूला, अलॉटेड शेयर्स इनटू में रिलेटेड रेट माइनस में एडवांस। रिलेटेड रेट समझ गए। इस समय अगर मैं अलॉटमेंट की एंट्री कर रहा हूँ तो रेट कौन सा लेंगे, अलॉटमेंट।
CIA किसका निकलता है? शेयर होल्डर। देखो मैंने लिखा भी है, CIA किसका निकलता है? शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बताओ मेरे अपने क्वेश्चन में शेयर होल्डर कितने शेयर थे? 200। लो जी, ये तो बात अच्छी हो गई कि उन्होंने अलॉटेड ही दे दी है। जब हमने पिछले क्वेश्चन करा था वहाँ तो अप्लाइड थे। 200 रिलेटेड किसके लिए निकाल रहे हो? अलॉटमेंट। रेट भी कौन सा लेंगे? अलॉटमेंट। अब सबसे बड़ी जड़ है ये एडवांस। ये तुमने मेन समझना है। मैंने यहाँ एडवांस बताया था? नहीं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में एडवांस नहीं था। यही है मेन पॉइंट तुम्हारा, ठीक है ना? देखो जरा, एडवांस पहले इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला होता है अप्लाइड शेयर्स माइनस में अलॉटेड शेयर्स। अब तुम्हें याद नहीं आ रहा रेट, तो मैंने पहले क्वेश्चन में पहली वीडियो में बताया था कि अगर तुम्हें किसी का रेट समझना है तुम क्या निकाल रहे हो? एडवांस। तो क्या एडवांस हमारा इंस्टॉलमेंट में आता है? नहीं। तो जो इंस्टॉलमेंट में नहीं आता उसका रेट कौन सा लेते हैं? एप्लीकेशन। देखो एडवांस नहीं होता इंस्टॉलमेंट में। देखो एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल, एडवांस नहीं होता। तो जो बंदा इंस्टॉलमेंट में नहीं होता उसका रेट क्या लेते हैं? एप्लीकेशन। जैसे रिजेक्टेड भी था, रिजेक्टेड नहीं है यहाँ पे, तो मैंने रेट कौन सा लिया था? एप्लीकेशन। चलो मुझे अब ये तो फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा पहले तो मेन होता है मेन, एडवांस निकालना कब है? क्योंकि पिछली क्लास में तो हमने निकालना नहीं था। पिछली क्लास मतलब पहला क्वेश्चन, नोट इफ़ इंस्टॉलमेंट नेम इज गिवन इन सेकंड एंट्री। बताओ अगर इंस्टॉलमेंट का नाम गिवन होगा कौन सी एंट्री में? सेकंड, तो उसके लिए एडवांस निकालेंगे, बाकियों के लिए नहीं। तो बताओ मैं इस समय जो CIA है किसके लिए निकाल रहा हूँ? अलॉटमेंट। क्या अलॉटमेंट का नाम सेकंड एंट्री में था? बिल्कुल है। तो इसका मतलब है इसका एडवांस कैलकुलेट होगा। वो दोनों बताऊंगा ना मैं। अब देखो जो सीधा शॉर्टकट में देखते हैं, अगर तुमने यहाँ माइनस करा, देखो सेकंड एंट्री में था तभी तो करा है, तो तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी देख सकते हो। ये तो पॉइंट्स के लिए था ना, वहाँ मैं लिख नहीं सकता ना पॉइंट में कि ऊपर चेक करो। कहाँ चेक करोगे? तो तुम्हें कैसे चेक करना होता है? अगर तुम जिसका एडवांस निकाल रहे हो इस समय अलॉटमेंट में थे, अगर उस इंस्टॉलमेंट का नाम सेकंड एंट्री में होगा तो एडवांस कैलकुलेट होगा। यहाँ पे फिलहाल है, अगर यहाँ जो मैंने पहला क्वेश्चन करता यहाँ पे 0 था, तो मैंने भी यहाँ पे क्या करा था? 0। अब यहाँ पर कुछ है तो एडवांस भी कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला मैंने अभी लिखा, इशू आ गया, ये मेन पॉइंट है। फॉर्मूला मैंने वहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लिख दिया, वो वाला पेज में मिल जाएगा। अप्लाइड शेयर्स माइनस में अलॉटेड शेयर्स इनटू में एडवांस है, कौन सा रेट लेंगे? एप्लीकेशन। अब मुझे ये तो पता है कि अलॉटेड कितने हैं? 200। एप्लीकेशन का रेट भी मुझे पता है कितना है? 2। मुझे क्या नहीं पता? अप्लाइड शेयर। तो ये मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में। देखो ये है सबसे बड़ा फॉर्मूला CIA का। ये बस एक ही बार लगता है और कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कैसे लगना है, ठीक है? नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था। देखो इधर, अगर तुम्हें अप्लाइड चाहिए तो पहले तो जो शेयर होल्डर के शेयर गिवन है, जो मैंने यहाँ अलॉटेड अप्लाइड नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? शेयर होल्डर के जो शेयर गिवन है। गिवन कितने थे शेयर होल्डर के? 200। अब मैंने क्या था, जो तुम्हें चाहिए वो ऊपर जाता है। तो अप्लाइड चाहिए तो अप्लाइड रेशो कहाँ जाएगी? ऊपर। और रेशो कहाँ से पता चलती है? नोट्स फ्रॉम द टेबल। अच्छा तो यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं, इन दोनों की रेशो बन रही है? नहीं, इन दोनों की बन रही है। और क्या बन रही है? 6:5। बड़ी वाली अप्लाइड की होती है और छोटी वाली अलॉटेड। तो मुझे तो अप्लाइड चाहिए तो उसके बाद बड़ी वाली ऊपर आएगी 240। ये बस यहाँ पुट करते हैं। कैलकुलेशन तो इजी है, बस पता होना चाहिए एडवांस कब कैलकुलेट होगा। कब होता है? अगर तुमने यहाँ पे कुछ करा है तो मैं एरो दे देता हूँ तो ये कैलकुलेट होगा। ये एरो से हो जाए तो ठीक है, वरना मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? चलो ये आ गया 240 माइनस 200 कितना होता है? 40। 40 इंटू 2 कितना होता है? 80। बस ऊपर जाके 80 माइनस कर देंगे। 600 माइनस 80 कितना होगा? 520।
अच्छा उनका आंसर मत देखना क्योंकि उनके आंसर में कैश बुक है, तुमने ये वाला पूरा आराम से ऐसे करना है, ठीक है। मेरा CIA कितना निकल के आया है 520, तो पहले तो माइनस कर लेते हैं। तो 30 - 4 कितना होता है 26, 26 - 520 कितना होता है 25,480। और CIA मैंने कितना निकाला था, ठीक है। अब देखो इन दोनों को प्लस करना थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं तुम्हें तरीका बताऊँ, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। 30 - 4 कितना होता है, इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 26 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो भी क्या आएगा 26, ठीक है। मेन तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है CIA की, इससे ज़्यादा मुश्किल शेयर में कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई। अब उसने बोला था अलॉटमेंट के बाद किसकी एंट्री करनी है, फॉरफिट। अभी मैंने तुम्हें फॉरफिट बताया था। फॉरफीचर क्या होता है, अब ड्यू रिसीविंग नहीं होगा, वो तो इंस्टॉलमेंट के लिए। फॉरफीचर में शेयर क्या लेते हैं वापस, तो जब शेयर वापस लेते हैं तो शेयर कैपिटल इमीडिएटली क्या हो जाता है, डेबिट। और बताओ सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे शेयर वापस ले लिया CIA क्या करना होता है, कैंसिल। C फॉर कैंसिल, C फॉर क्रेडिट, तो मैंने CIA को क्या करा है, क्रेडिट। और जब CIA क्रेडिट होता है तो कुछ पैसा क्या हो जाता है, जब। उस जब को क्या बोलते हैं, शेयर फॉर फीचर। तो जिसको क्वेश्चन जो करता रहेगा उसको तो एंट्री ऐसी हो जाएगी। CIA में कौन सा पैसा आता है, काटो वाला। आ जाओ जी, काटो वाला कितना है 3। मेरे पास अलॉटेड शेयर कितने थे, ये जो फॉर फीचर की एंट्री होती है किसकी होती है, डिफ़ॉल्टर शेयर्स की। ये पिछली क्लास में हो चुका है, 200 इंटू में 3। फॉर फीचर में काटो से ऊपर, काटो से ऊपर कितने हैं 2। और शेयर कैपिटल में क्या, शेयर कैपिटल में क्या आता है, बैलेंस। 3 और 2 कितने होते हैं 5। फॉर फीचर की एंट्री सिंपल, ठीक है ना। और जिन्होंने फॉर फीचर की वीडियो नहीं देखी वो पहले देख लेना, फिर तो ईजी लगेगा, ठीक है। अब उसने बोला था फॉर फीचर के बाद कौन सी एंट्री माननी है, फर्स्ट कॉल। बताओ भाई सबसे पहले ड्यू मारूँ रिसीविंग मारूँ, ड्यू में कौन, अच्छा ये है मेन पॉइंट जो मैं बना लिखूँ। देखो ये अगर फॉर फीचर की एंट्री बीच में आती है तो तुम जब आगे चलोगे, क्या चलोगे आगे, तो जितने शेयर तुमने वापस ले लिए, कितने शेयर वापस ले लिए 200, तो आगे जो क्वेश्चन चलेगा वो किससे चलेगा 98। सर कितने पॉइंट है, बस पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मिला लो, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं। अब आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ फॉर फीचर एंट्री कम्स बिटवीन इंस्टॉलमेंट, अगर फॉर फीचर की एंट्री इंस्टॉलमेंट के बीच में आ जाती है, कहाँ पे आ जाती है, बीच में, ठीक है। मिड बोल लो या बिटवीन बोल लो, अगर बीच में आ गई, देखो जैसे मेरे क्वेश्चन में आ गई, अभी नीचे इंस्टॉलमेंट पड़ी थी पर फॉर फीचर कहाँ गया, बीच में। अगर फॉर फीचर एंट्री कम्स बिटवीन इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, देन go ahead by deducting shareholder shares from issue। देन गो हेड, आगे चलना फॉर फीचर के बाद बाय डिडक्टिंग शेयर होल्डर शेयर्स। मेरे क्वेश्चन में शेयर होल्डर शेयर कितने थे 200, वो क्या करने हैं माइनस, कहाँ से करने हैं, फ्रॉम इशू। तो मैंने भी कहाँ से माइनस करे थे, इशू से। इसका मतलब है जो आगे चलना है वो माइनस करके ही चलना है। और ये कंडीशन कब है, जब फॉर फीचर एंट्री क्या आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट के बीच। ये पॉइंट याद है। चलो तुमने बोला पहले ड्यू करना है, ड्यू में इंस्टॉलमेंट को डेबिट करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सामने क्या आता है, इंस्टॉलमेंट के सामने क्या आता है, शेयर कैपिटल। हाँ भाई पहली एंट्री सबकी मनपसंद, नंबर ऑफ शेयर्स पिक करो इनटू में अपना रेट, तो नंबर ऑफ शेयर्स पिक। बाकी सारी एंट्री में कौन सा पिक होता है, इशू, पर अब यहाँ कितने पिक करूँगा 98। फर्स्ट कॉल का अपना रेट कितना है 3। बस एक ये पॉइंट था। आगे जो 3 क्वेश्चन है जो सारे पॉइंट पढ़ के रखेगा तो बस उसके लिए प्रीमियम बचेगा, बाकी सारे पॉइंट वही रिपीट होते हैं। देखो जो हो रहा होगा रिपीट ही हो रहा है, ठीक है ना। हाँ बस एंट्री ऊपर नीचे हो जाती है पजल, बाकी तो सेम वही कंसेप्ट चलता है। अच्छा ड्यू हो गई, अगली एंट्री कौन सी होती है, रिसीविंग।
एक लाइन किसके लिए छोड़ता हूँ, CIA के लिए, होगा तो ठीक है वरना छोड़ दिएगा। तो शेयर, अच्छा बैंक के सामने कौन आती है, इंस्टॉलमेंट। बैंक का फॉर्मूला यही वाला जो मैंने बताया हुआ है, आफ्टर एप्लीकेशन ड्यू अमाउंट कितना है, 9800 इंटू 3 करोगे तो आएगा 0038 का 24 और 2 उधर 29,400, ये है ड्यू अमाउंट माइनस सेकेंड एंट्री। आ जाओ वापस सेकेंड एंट्री, क्या यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल का नाम है, नहीं, 0। CIA कैसे पता चलेगा, पूछो यहाँ टेप यहाँ पे, क्या मैंने फर्स्ट कॉल के आगे काटा लगाया है, नहीं, तो CIA भी 0, इसका मतलब CIA भी डेबिट नहीं होगा। सर एक लाइन छुट्टी रहेगी, क्या हुआ, नंबर थोड़ा ना करते हैं इसके। अच्छा अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या आती है, सेकंड कॉल, जरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के साथ, यहाँ तक हम कर चुके हैं। कह रहा है 450 शेयर्स पर रीइशू, लो जी, अब फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल नहीं करनी है, क्या करनी है, रीइशू, और आगे लिख भी दिया द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, कह रहा है सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करनी। अब कई बच्चे जो गवार होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, वो इसको पढ़ते हैं नोट पेड, इसके आगे कांटा लगा देते हैं। जब लिखा हो नोट पेड तो कांटा लगाना है, बट अगर लिखा है नोट मेड, ये मेड है पेड नहीं है, तो अगर लिखा होगा नोट मेड तो नोट मेड में, चलो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देते हैं क्योंकि पॉइंट नहीं बनाते। अगर लिखा होगा नोट मेड तो इसका मतलब होता है एंट्री अपने पास नहीं करनी। सर तो इसका मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है सर जी। इसका मतलब है सब रीइशू की एंट्री करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो मुझे 25-26 मिनट लगते हैं, अब मुझे धीरे धीरे समझाना होता है। शेयर का क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 15 से 20 मिनट लेगा ही लेगा, ठीक है ना, ये तो मैं भी समझा रहा हूँ। आगे बड़े बड़े क्वेश्चन चालू होंगे तो मिनट और बढ़ेंगे तुम्हारे, ठीक है। रीइशू में मैंने भी समझाया था, सबसे पहले 2 चीज़ें लिखनी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, और एक लाइन छोड़ के फटाफट रीइशू में क्या करना होता है, शेयर कैपिटल। और मैंने तुम्हें बताया था रीइशू की लाइन में तुम्हें कितने प्राइस मिलेंगे, 2, तुम्हें कौन सा पिक करना है, पेड अप वाला। तो ज़रा चेक करते हैं। द 450 शेयर्स वर रीइशूड 9 पर शेयर एस 8 पेड अप। बताओ 2 प्राइस दिए हुए कि नहीं दिए हुए, दिए हुए। हमें कौन सा पिक करना होता है, पेड अप वाला। तो अगर पेड अप के साथ 8 है, पेड अप वाला अमाउंट किसका होता है, शेयर कैपिटल का, ये पेड अप वाला होता है। तुम्हें मैंने रीइशू में बता दिया कि रीइशू पहले ये 2 लिखो, फिर तुम्हें 2 प्राइस अपने आप ही दे देगा। तुम्हें मैंने हिंट दिया किसकी, शेयर कैपिटल की, पेड अप वाला। पेड अप वाला कितना है, 8। बंदे के पास कितने शेयर थे, 200, 200 इंटू में 8। तो बताओ अगर 8 शेयर कैपिटल का है तो 9 जो होगा वो किसका होगा, बैंक। तो तुम्हारे पास 9। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर बैलेंस बच रहा था, अब यहाँ पे कौन सा होगा, नीचे, तो लगभग सब कवर होगा। ऊपर 9 है, नीचे 8 है, अब बैलेंस कहाँ पे बच रहा है, नीचे। पहले ये लिख लेते हैं, कितना बच रहा है, 1। अब दिक्कत क्या सर, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, तो वो फ्रेंड और पार्टनर वाला, रीइशू में कौन सा कंसेप्ट चलता है, फ्रेंड और पार्टनर। बताओ शेयर कैपिटल के साथ में बैलेंस बचा है या अपोजिट में बचा है, साथ में कौन चलता है, पार्टनर। पार्टनर का मतलब होता है P फॉर पार्टनर, P फॉर प्रीमियम। पार्टनर मत लिखाना, ये तुम्हें तरीका है बताने का। तो 2 शेयर प्रीमियम हो गया। अब रीइशू की दूसरी एंट्री क्या थी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और मैंने अभी बताया था यहाँ पे लिख के, कैपिटल रिजर्व में क्या आता है, फॉर फ्यूचर क्रेडिट माइनस फॉर फ्यूचर डेबिट। अपनी एंट्री में क्रेडिट ढूंढता हूँ, ये रहा भाई क्रेडिट, फॉर फ्यूचर की एंट्री में क्रेडिट कितना था, 200 इंटू 2 कितना होता है, 4, कितना होता है, 400। और यहाँ तो मेरा कोई डेबिट हुआ ही नहीं, तो 400 माइनस 0 कितना होता है, 400। अब सुनो भाई, ये तुमने सीखा हुआ था। अब एक अमेंडमेंट है मैंने लास्ट में ले छोड़ी ताकि तुम्हें वो जो आता है पहले वो पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। अभी तक देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट होगा, एडवांस, यहाँ कैलकुलेट हुआ है, पिछले क्वेश्चन में नहीं हुआ था। तो ये जो एडवांस होता है, पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी लिख देता हूँ। एडवांस कॉल्स इन एरियर्स में होता है माइनस, क्या होता है, माइनस।
और फॉर फीचर में क्या होता है प्लस। इसलिए मैंने तुम्हें ये आखिरी में बताया, बाकी तुम पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लो। तो जब एडवांस कैलकुलेट होगा तो ये भी ध्यान रखना। तो क्या करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। मेरे क्वेश्चन में एडवांस कितना निकला था 80। ज़रा अपनी फोर फीचर की एंट्री में आओ। सी आई है फोर फीचर। अच्छा ये कहाँ पे करना है, माइनस और प्लस। ये माइनस और प्लस कहाँ करना है, फोर फीचर एंट्री में। चलो मेरे इस क्वेश्चन में एडवांस कितना निकला था 80। तो यहाँ पे -80 और यहाँ पे क्या करेंगे +80। ये मैंने बता दिया। सर ये कब करना है, जब तुम क्या कैलकुलेट करोगे, एडवांस। क्या कैलकुलेट करोगे, बस यही पॉइंट है। अब बताओ मेरा फोर फीचर क्रेडिट में कितना है 480। डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 480। ठीक है, तो ये पहले पूरा बेसिक था। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कर लेना।